अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ मोहम्मद और मैं हूं रबिया आदिल जी। आज से हम एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं, बातों बातों में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक के बिल्स, जिसकी जगह जगह बात हो रही है। और नो डाउट तमाम पाकिस्तानी की बात हो रही है, अशराफिया की या हमारे हुक्मरानों की बात नहीं हो रही, परेशान है। कैसी है रबिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर, बिजली का बिल सुन के भी ठीक। देखिए, बिजली का बिल जो है ना, वो तो उसने किसी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर, वो आता है और टेंशन आ जाती है घर में। वो आता नहीं और टेंशन होती है एग्जैक्टली, ये भी है, ये भी अच्छा पॉइंट है। आपका बिल कितने का आया है? सर मेरा बिल मुझे कंफर्म तो फिगर नहीं मालूम क्योंकि मेरे फादर पे करते हैं, बट 20K प्लस है, जिसमें 16 आवर्स की लोड शेयरिंग इंक्लूड है। मीन सिर्फ 8 घंटे की लाइट का बिल है 20,000 प्लस। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बत्ती गुल और मीटर चालू एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। 16 घंटे, अनबिलीवेबल। आई मीन 16 घंटे इलेक्ट्रिक का ना आना और बिल इतना बड़ा आना, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं? सर सरवाइव करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हल है हमारे पास, वो है बर्दाश्त। जो हम बिजली और गर्मी आप देखें किस कदर है, इतनी लोड शेडिंग जिसमें रात में भी लाइट नहीं होती। ठीक है, अब वर्किंग है ऑब्वियसली, सब है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, जैसे मैं खुद हूँ इस वक्त आपके सामने, तो नींद डिस्टर्ब, हर चीज डिस्टर्ब है। सबसे ज्यादा जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो वैसे ही बेचारा इतना डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास वर्कलोड है, आपको पढ़ना है, आपके 10 काम है डेली रूटीन के, जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपके कंप्लीट नहीं है। जब 16 आवर्स की आपकी लोड शेडिंग होगी सर, तो आप किस तरह सरवाइव करेंगे? बस एट द एंड हमारे पास हल, क्योंकि देखिए ना, आप यूपीएस लगा सकते हैं, ऑब्वियसली यूपीएस भी चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। जनरेटर आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास गैस नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग है। गैस भी अब आजकल देखें, पहले तो फिर भी गैस आया करती थी, अब तो गैस भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, क्योंकि लोगों ने मीटर्स लगाए, वो मशीन लगाएंगे, मशीन होगी, लाइट होगी, वो चलेगी तो गैस आएगी, और उसकी भी टाइमिंग्स है। ठीक है, तो ये दो चीजें। फिर सोलर आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आई एम लिविंग इन अ फ्लैट सिस्टम, तो आई डोंट हैव अ रूफ, छत नहीं है मेरे पास, तो हम कहाँ सोलर लगाएं? फिर उसके एक्सपेंसेस। अच्छा, आपने बताया कि आपकी मामा भी जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट है। एग्जैक्टली, तो ये मुझे बताएं कि उनके लिए कितना, देखिए एक तो सीनियर सिटीजन, और अगर लाइट ना हो आपके घर में, और अब देखें हर जगह हवा इतनी नहीं होती, और फ्लैट सिस्टम में तो बिल्कुल ही, ईस्ट ओपन में तो बिल्कुल नहीं होती। इवन आई मीन ईस्ट हो या वेस्ट हो, देखिए फ्लैट के अलावा जो हमारे ग्राउंड पर स्टू भी होते हैं, वहाँ भी हवा का नेचुरली वो हम हाई राइज की बात नहीं कर रहे इस वक्त। तो आपकी मामा कैसे सर्वाइव करती है? मेरी मम्मा का कुछ भी नहीं होता, वो बेचारी पूरा दिन बैठी हुई बस के इलेक्ट्रिक वालों को बोलती है कि अल्लाह करे लाइट आ जाए, अल्लाह ताला से दुआएं करती हैं और सबर करती हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास कोई हल नहीं बचा ना सर, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास अगर रिसोर्स तो चले, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे टाइम पर आ रही है कि हमारे पास पूरा टाइम पीरियड हो प्रॉपर, तो यूपीएस लगा के आप उसे चार्ज करके सर्वाइव कर लें। ठीक है, या अगर जनरेटर हो तो आपके पास अगर गैस आ रही हो तो आप जनरेटर चला लें, क्योंकि पेट्रोल देखें इतना महंगा है, हर चीज महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ जाती है, हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 16 घंटे की लाइट के लिए आप कितना पेट्रोल चलाएंगे? आप मुझे एक बात बताएं कि देखें आप इतना मतलब वो इसको, ठीक है लाइट नहीं है, एग्री विथ यू, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ, कराची का ही हूँ। और क्या कुछ हम इसको मैनेज नहीं कर सकते? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट नहीं है तो पहले से आप मैनेज कर लें, तो भाई ठीक है यार, ऐसा करते हैं कि कपड़े वगैरह हम पहले प्रेस कर लेते हैं, या मतलब मम्मा को जो टाइम में लाइट नहीं है, जिस टाइम लाइट होती है तो उनको थोड़ा रेस्ट दे दें आप। आई मीन हम ऐसा क्यों नहीं सर, हम अपने आप को भी डेवलप क्यों नहीं करते? हम अपने आप को डेवलप कर लें, आपकी बात ठीक है, सही है। अब मसला सारा ये देखें सर, एक शख्स, अब अगर मैं अपनी मदर की स्पेसिफिकली बात करूं, या मैं उन लोगों की बात करूं जो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं या बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सफर करते हैं। हम तो फिर भी यंग जनरेशन है, सर्वाइव कर लेते हैं। जो सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, अब आप उन्हें समझा नहीं सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा है वो अपने टाइम पर सोता है, आप उसको जबरदस्ती मार पीट के सोना नहीं सकते कि बेटा लाइट आ गई है सो जाओ। यही हाल बड़ों का है जो मेडिकेशन पर हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, या जो सीनियर सिटीजन है, उनको ये थोड़ी कहेंगे भाई लाइट आ गई आप सो जाए, लाइट जाए तो उठ जाए, ऐसा नहीं होता सर। अब हम उन्हें रेस्ट तो अपनी तरफ से पूरा देते हैं कि ठीक है वो कोई काम ना करे, वो फ्री रहे, बट सोने का उठने का टाइम तो जब उनको नींद आएगी वो तभी सोएंगी ना। अब जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, अब रात का टाइम, जैसे मैंने आपको कहा रात में मेरे घर लाइट नहीं होती, वो सोने का टाइम है, जब उस वक्त ही लाइट नहीं है और गर्मी बेइंतहा है, हवा नहीं है घरों में, तो आप बताएं कि वो कैसे रेस्ट करें? अच्छा ये बताएं, चले इतनी बातें हैं तो आप जो कि माशाल्लाह यू आर एजुकेटेड, आप वर्किंग लेडी भी हैं, नो डाउट घर की जिम्मेदारियां भी हैं और करती भी होंगी क्योंकि आपकी मामा भी शी इज़ नॉट वेल। आपके जहन में बहुत सी बातें आती होंगी, बहुत सी चीज़ें सोचती होंगी कि मतलब देखिए मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।
आप क्या सोचती है कि किस तरह से इन चीज़ों को एक आम आदमी कंट्रोल कर सकता है? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर जिन चीजों से हम गुजर रहे हैं उससे से भी उन्हीं चीजों से आप भी गुजर रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो जिन चीजों को मैं फेस कर रही हूं, देखिए जनरल बात करें, जनरल बात करें तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अगला बंदा भी जो सामने वाला है वो भी इन्हीं सारी चीजों को फेस कर रहा है। जिस वक्त हमें वो रिसोर्सेज मिल रही हो तो हम उन्हें उतना ही कंज्यूम करें जितनी हमारी नीड है। क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि आप लाइट्स चल रही हैं घरों के बाहर, ठीक है, लोग फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी वो है पानी की मोटर। लोग मोटर खोल के गायब है, पानी बह रहा है, इससे पानी का भी ज़िया है और बिजली का भी ज़िया है। देखिए दोनों चीजें, आपको पता है पानी की कितनी बड़ी नीड है और हमारे यहाँ पानी की भी लोड शेडिंग जल्द शुरू हो जाएगी जो बहुत जगहों पर गर्मियों में स्टार्ट हो जाती है। पानी कहाँ आ रहा है? कहाँ है? मेरे यहाँ भी नहीं होती, क्योंकि हम बात इलेक्ट्रिक के बिल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद प्रोग्राम का यही है कि हम हर टॉपिक को लेकर चलेंगे, मतलब लिमिटेड नहीं है, बातों बातों में आप मतलब ये कि इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर यू विल एंजॉय। बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आप मुझे बताएं कि आप इतना सोचती हैं, मतलब आपने लाइट की बात अच्छी की कि अक्सर स्ट्रीट लाइट दिन में जल रही हो, तो यही तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी सेव करके उसको इस जगह, जैसे अब हमारे पास लाइट नहीं है तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके यूज कर सकते हैं ना। एक है ना रबिया, देखिए मेरी बात सुने कि जो जिम्मेदार हैं इसको ऑन ऑफ करने के, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वेल पेड यू कैन से, तो वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं कर रहे? सर चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए जब चेक एंड बैलेंस होता है ना, जब मेरी बात सुने प्लीज ना, देखिए हर चीज हम दूसरों पे क्यों डालते हैं? चेक एंड बैलेंस अल्लाह ताला का चेक एंड बैलेंस है ना। बिल्कुल बेशक, आपको लोग करते इसी चीज को तो नहीं सोचते कि हमारा चेक एंड बैलेंस अगर इंसान नहीं कर रहा है, हमारी अपनी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सर, हम वो पूरी नहीं करते। हम सोचते हैं छोड़ो यार हो गया, हम ये नहीं सोच रहे कि हमें भी तो आगे जवाब देना है ना, हमें दूसरों का एहसास। सर देखिए हमारे पास एहसास है, हम सेल्फिश हो। जब हम सेल्फिश हो जाते हैं ना, हम सब सोचते हैं बस हमारे घर में आ रही है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है सही है। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम उसी चीज को बचा लें तो फिर तो जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं समझता हूं यस, हम लोग हम जिम्मेदार हैं ना, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें खुद भी स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से हमें अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ शुरू होती है और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए। यस, मतलब अगर आपकी सोच की तरह अगर लोग सोचना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व हो जाएंगे। सर 50% प्रॉब्लम्स तो हमारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हम अगर खुद सही हो जाए। 50% क्या, मैं तो समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा हो सकता है कि हम इन कंडीशंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव कर रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग। अल्लाह का शुक्र है। देखिए आज की जो हमारी यूथ है कुछ भी कर लें आप, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, एग्जैक्टली सर, वेल एडवांस, वेल टैलेंटेड। तो आप इन हालात में भी इतने रिलैक्स्ड हैं एंड यू लुक माशाल्लाह वेरी फ्रेश। मुझे तो लगता है कि आप 16 घंटे, क्या मतलब मुझे लग रहा है उल्टा बोल रही हैं आप। सर अंदर की कहानी नहीं पता ना आपको? नहीं ना बताया मुझे आप, तो बस पब्लिक को बताएं, मुझे ना बताएं। सर आपको बस वही बात आ गई ना घूम फिर के कि हमें दिखा, अब रहना तो फ्रेश है। अब अगर हम ही बिल्कुल डाउन हो जाएंगे तो घर वालों को कौन, माशाल्लाह फैमिली को कौन, हमें टेकर करना है ना, उनका ख्याल हमें रखना है। तो अगर हम ही उनके सामने कहें नहीं यार ये हो गया, यूं हो गया, या थके हुए हैं, ये नहीं हो रहा, तो फिर नहीं चल सकता सर। हम वही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना भी थके हो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है हर हाल में, और वो बिल्कुल आई मीन ऐसी करनी है कि सामने वाले को फील भी ना हो कि पेरेंट्स ये ना सोचे यार बोझ समझ के तो नहीं कर रहा अगला बंदा, क्या हमारी औलाद हमें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हर चीज करनी है, तो करने के लिए सर फ्रेश तो होना ही है ना। पता है रबिया, हमारे मुल्क पे बहुत कुछ हो रहा है। अब तक तो अल्लाह ना करे, कोशिशें जो की गई इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। बचे हुए क्यों हैं? द रीजन बिहाइंड मैं आपको बता दूं, हमारी जो यूथ है ना, कुछ भी है मतलब ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशंस में है, हम नेगेटिविटी की बात तो करेंगे, हमारी बातों में पॉजिटिविटी है। ये जो बच्चे हैं ना, ये अपने बुजुर्गों की अब भी बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा केयर करते हैं। आप देखें आपकी बातों और सोचों में क्या है कि मैं मेरे पेरेंट्स को ऐसा ना लगे, वरना आप तो ये भी कह सकते थे पब्लिक को ना लगे, पब्लिक की बात नहीं। क्योंकि सर देखिए, हम जब तक अपनों का ख्याल नहीं करेंगे, हमारे दिल में दूसरों का ख्याल भी नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि जिस चीज से पब्लिक सफर कर रही है, मेरे अपने घर वाले भी देखें उस चीज से सफर कर रहे हैं ना, मेरी अपनी मदर सफर कर रही है, मैं उनको देख के ये सोचती हूँ कि यार जो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसे शख्स की बात करूँ जो डिसेबल है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता लाइट से, क्योंकि मेरे घर के बाहर एक ऐसा वेलफेयर है जहाँ पर डिसेबल लोग हैं। अब जब मेरे घर 16 घंटे लाइट जा रही है तो उनके यहाँ भी जा रही है। अब वो एक जगह से, हम तो फिर भी चले बाहर निकल के बैठ गए, थोड़ी देर आउटिंग कर ली, वो तो नहीं जा सकते ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर हम ये चीज फेस करें तो वो भी करें। हमारे पास तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाँव है, चल के बाहर चले गए, वो क्या करेंगे? तो ये चीज जब तक इंसान के अंदर नहीं डेवलप होगी सर, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इससे पता है, जो आपकी बातों से अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
इन हालात में हम एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। आपकी जो बातें हैं ना, देखिए दैट इज द पॉइंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड, द रीजन बिहाइंड के देखें हम चाहे ना तो इन बातों को भी हम पॉजिटिविटी की सोच लेकर चले ना, तो मसला ये है कि मसले वैसे ही हल हो जाएंगे कि हम एक हो रहे हैं। मतलब रबिया अपनी मुश्किलों को थोड़ा सा यूं भी रिलैक्स होकर फील कर रही है कि वो दूसरों की मुश्किलें जो प्रॉब्लम है उनको लेके चल रही है कि नहीं, हम अगर मैं हूं तो वो भी परेशान है। रबिया एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर सोच हो नहीं सकती। और ये देखें, हमारा मकसद क्या है कि हम किसी पे उंगली ना उठाएं, हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें कोई चीज ऐसी है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत जगहों पे ऐसी जगहों पे देखा कि लाइट्स लगी होती हैं, 7 बटन्स लगे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मिस यूज है, इस वक्त ये इसका कोई यूज नहीं, दिन में चल रही है, आप उसे बंद कर दें। आप कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, किसी और ने भी करना है, अगर आप कर लेंगे तो क्या चलेगा। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा बताऊं मैं आपको कि अक्सर जो हमारे जो मोहल्लों में लाइट्स गवर्नमेंट की लगी होती है ना, वहाँ स्विच दिए हुए होते हैं। और मैंने देखा है, देखिए अब कुछ न कुछ बेहतरी तो हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, कौम एक हो रही है। अब बनते बनता है, ठीक है ना, कतरा दरिया। एग्जैक्टली। लोग अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ जो कोई फील करता है ना, इवन माई सेल्फ समटाइम अगर मैं महसूस करता हूँ तो मैं खुद बंद कर देता हूँ, ये लाइट बेकार भी चल रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हो ये रहा है कि हम बिला वजह बहुत मिसयूज करते हैं चीजों को, चाहे पानी हो, गैस हो, लाइट हो। मेरे घर के सामने एक हाई राइज बन रहा है, वहाँ दिन में लाइटें जल रही हैं। मेरा जी चाहता है इंशाल्लाह आई विल बी विजिटिंग देम, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा, ठीक है, हम सबका फर्ज है। अब ये आके सर हम सबका फर्ज है। आप कह रहे हैं कि मैं विजिट करूंगा, ये कोई और भी तो सोच सकता है ना कि उनको बोल दें कि आप लाइट्स बंद कर दें। लोग क्या सोचते हैं यार उसका काम है वो करेगा, नहीं, अगर आप वो काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइट का बटन ही तो बंद करना है, अगर आप वो कर सकते हैं तो यू हैव टू डू इट। ये नहीं सोचे कि यार उसका काम था उसने करना था, नहीं, अगर आप कर सकते हैं यू कैन डू इट, तो यू हैव टू डू इट। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत अच्छा लगा। हम इसी तरह हर टॉपिक को इसी तरह लेके चलेंगे, ताकि मतलब ये कि हमें जो देख रहे हैं ना, या हमें जो सुनेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमसे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, हमने क्या करना है, हम अपने आप को मुहासबा करें। और रियली इट्स नॉट डिफिकल्ट। कतरा बड़ी अच्छी बात की, रबिया यंग है लेकिन देखिए सोचें बहुत बड़ी हैं, और यही हमें अपनी सोचें बड़ी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ मैं और रबिया आदिल आपसे मौजूद होंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।